हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कल हम लोग एक दो ट्रेड लिया था। एक्चुअली एक में दो ट्रेड लिया था, तो उसके बिहाइंड साइकोलॉजी, ट्रेड सेटअप और उसका साइकोलॉजी वो बात करेंगे आज। तो मैंने दो बुलिश ट्रेड लिया था, तो ऑब्वियसली 2-3 दिन से हमारा पूरा बुलिश है। जब से पॉयल ने स्पीच दिया था, सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो मैं वेट कर रहा था कि ये ज़ोन पे आ जाए। इधर एक ऑर्डर ब्लॉक्स भी है और एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो लेट मी करेक्ट। फीजी भी है और वो भी ऑर्डर ब्लॉक तो है। तो मैं वेट कर रहा था। तो नॉर्मली ये मॉर्निंग का मूव आया था लाइक 6 o'clock। तो आई वाज नॉट ऑन द चार्ट, थैंकफुली वो भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। तो मैं तो हेंस इट वाज अ वेरी कंसोलिडेटिंग एंड कंफ्यूजिंग मोमेंट। सो मैंने वेट किया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए इधर एक छोटा सा। एंड आल्सो दिस वाज अ वेरी परफेक्ट वन एक्चुअली। परफेक्ट वन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये, और मार्केट शिफ्ट भी बोल सकता है। shift। तो नॉर्मली एक हाई तोड़ना, एक्चुअली जब भी आपका जो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड रहता है तो एक हाई तोड़ के रिटेस्ट करना है। तो मैंने वो मेरा पहला ट्रेड कैसा प्लान किया था कि जैसे ही ये इधर इसे ब्रेक किया, इट वाज अ वेरी क्लीन स्मूथ एंड वेरी क्लीन डायरेक्शन। वेरी क्लीन डायरेक्शन। वो बहुत, इट्स लाइक इट्स ऑब्वियस ट्रेड। तो मेरा नॉर्मली जब भी ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो एक पुल बैक लेता है। वो पुल बैक को और मेरा एफईजी मैच कर रहा था। फिब और मेरा पुल बैक मैच कर रहा था। तो आई वाज चेकिंग बाय ट्रेड ऑन हियर। नॉर्मली मैं 78 तक लेता हूँ। तो लेट मी शो यू सम। तो ऐसा मेरा ट्रेड था, और मेरे को इधर तक स्टॉप लॉस 2.5 तक आ रहा था। तो बस 2.5, 2.2 समहाउ अराउंड ईयर था। तो मैंने उसका वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दिया फॉर क्रॉस चेक। आप चेक कर सकते हैं, तो पूरा फुल व्यू लेंथ वीडियो है, तो आप देख सकते हैं। तो मेरा इधर स्टॉप लॉस हिट हो गया। And also I was very sure that this is was a high protected swing low। तो आई वाज वेरी श्योर। तो मैंने वेट किया, फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया इधर, तो मैंने री एंट्री किया अराउंड समवेयर अराउंड हियर समथिंग लाइक दैट। तो मेरा स्टॉप लॉस भी और भी छोटा हो गया, लाइक अराउंड लाइक 2 पॉइंट सेम सिमिलर है 2.5। तो मैंने अपोजिट लिक्विडिटी साइड मैंने टारगेट लिया था कि समवेयर अराउंड लाइक ये इसका एफईजी, तो समवेयर अराउंड हियर। एंड ये भी इधर ही था, इसका भी ऐसा ही था। तो इसका रिस्क रिवॉर्ड मेरा 2.7 बन रहा था, और इसका रिवॉर्ड 2.3 3.4 आया, विच इज वेरी गुड एक्चुअली। हमारा ट्रेडर्स के लिए यही चाहिए, 1:2, 1:3 ऐसा ही चाहिए। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि ये नहीं, आपका स्ट्रेटजी 60% 70% है तो 1:2 में और 1:1.5 में भी चल जाता है बोलते हैं। मगर रियलिटी ऐसा है कि आपको 60-70% मिलना बहुत ही मुश्किल है। इट्स माई एक्सपीरियंस। क्योंकि इट्स 40%, आप 35 to 40% आपको मिल जाता है कोई भी स्ट्रेटेजी। मगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और ओवर ट्रेडिंग ना रहेगा, और आप रिस्क टू रिवार्ड आप मेंटेन करेंगे, तो ये संभव हो सकता है। विद इन 40% विन रेट भी आप निकल सकते हैं बाहर फ्रॉम ब्रेक इवन और लॉस। तो हमारा ये साइकोलॉजी काम कर दिया, और हमने प्रॉफिट भी किया था $18 एज कम्पेयर टू 20 पिप चैलेंज। तो अ, हम लोग कम्प्लीट किया। मगर इट वाज नेवर एक्सपेक्टेड, दिस मोमेंट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंट। सो एंड हेंस इट शुड बी इधर से जाना ही चाहिए था। और एज यू नो,
It's every time we cannot be right, but there are some adjustments and all the stuffs we have to do. अभी देखो मेरा नॉर्मल ट्रेडिंग का सेटअप और कंसिडरेशन में कैसा करता हूँ मतलब बोले तो कि हमेशा मेरे को एक लोअर ट्रेंड हो, हायर टाइम फ्रेम में वो ये रहना चाहिए या अप ट्रेंड रहना चाहिए और लोअर ट्रेंड में ऐसा जब भी बेरिश मूवमेंट आता है या पुल बैक आता है तो मैं नॉर्मली एक छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इसी इज कॉल्ड लाइक ये मार्केट शिफ्ट भी बोल सकता है और इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये नॉर्मली आईटीसी का कॉन्सेप्ट है तो इट्स लाइक नॉर्मल तो आपको तो पता ही है मार्केट स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यू कैन गो देयर तो मैं नॉर्मली ऐसा मार्केट शिफ्ट आने के बाद आई विल गो विद एक अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल ही जाएगा जब भी एक ये होता है तो उसमें कुछ एफईजी इधर या उधर आया रहेगा और आपका फिबोनाची लेवल भी मैच कर रहा है तो क्योंकि दिस इज द वेरी गोल्ड 50 से आपको गोल्डन जोन बोलते हैं मगर आई बिलीव दैट लाइक 70 टू 78% इज अ वेरी इट्स अ लास्ट स्टेप ऑफ रिट्रेसमेंट तो इट्स लाइक आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है इसमें तो दिस वाज माय ट्रेड सो थैंक यू